कि वर्ष के 365 दिन एक पार्टी दूसरी पार्टी के खिलाफ में या एक सरकार दूसरी सरकार के खिलाफ में आरोप प्रत्यारोप लगातार करती रहती है। और बहुत सारी परिस्थितियां ऐसी रहती हैं कि जब फैक्ट आते हैं तो फैक्ट बहुत विपरीत होते हैं। जैसे हम उदाहरण के लिए कहें, जो मेरा अनुभव है कि पिछले 5 वर्षों की जो छत्तीसगढ़ की सरकार थी, केवल भ्रम के आधार पर छत्तीसगढ़ की जनता को उन्होंने भ्रमित करने का ही काम किया। आपको शुरुआती दिनों में याद होगा कि पत्र का एक सिलसिला चल पड़ा था जब कोविड के समय, कि हर एक विषय पर पत्र लिख देना प्रधानमंत्री जी को। जनता भ्रमित हो जाती थी, क्या ये सत्यता है क्या नहीं है, पैसा आया नहीं आया, कुछ भी यदि हम काम नहीं कर पाते तो हम एक पत्र लिख देते थे कि इसके लिए केंद्र की सरकार जिम्मेदार है। पत्र लिखना चाहिए, कहीं दिक्कत नहीं है, यदि आपकी डिमांड है, आपका सही विजन है, सही चीजें हैं तो लिखना चाहिए। लेकिन ये सिलसिला चल पड़ा कि भ्रम पैदा करें, राजनीति करते हैं, और ये सिलसिला भारतीय राजनीति में चलता रहा। और कभी किसी सरकार ने अपने रिपोर्ट कार्ड को, मुझे बहुत कम याद है, एक बार बीजेपी की सरकार का याद है कि अपनी रिपोर्ट्स कार्ड की हमने इन 5 वर्षों में, 10 वर्षों में हमने देश की जनता के लिए क्या किया, इस तरह के आंकड़े कभी सामने नहीं आए। और विशेष रूप से ऐसे समय में जब लगातार विपक्ष भ्रम की राजनीति करता है तो ये बहुत आवश्यक हो जाता है कि आपने 10 वर्षों में क्या किया और हमने तुलनात्मक रूप से उस क्षेत्र में हमने 10 वर्षों में क्या किया, क्या आमूलचूल वृद्धि हमने की, किस तरीके से बजट को हमने आगे बढ़ाया, किस तरीके से हमने कामों को किया है। तो मुझे लगता है ये सब चीज़ें आवश्यक है मीडिया के माध्यम से आम जनता के बीच में जाकर के वास्तव में दूसरी सरकारों ने क्या किया, हमने उनसे क्या बेहतर काम किया, यदि क्या हम उसमें कहीं पीछे रह गए, तो ये नैतिक दायित्व बनता है। और ये कोई दलों ने नहीं किया। इसकी शुरुआत बीजेपी ने पहले भी की और इस बार भी भारतीय जनता पार्टी ने, हमारी केंद्र की सरकार ने इस बात को समझा कि क्यों ना एक 2004 से 2014 तक इस देश में यूपीए की सरकार थी। यूपीए की सरकार के बड़े मामलों को, सभी मामलों को हम लोगों ने उठाया, और 2014 से 2024 जो तमाम मामूल चूल परिवर्तन हुए, पुराने संकल्प पूरे हुए जिनको हम 50 साल से कहते थे, इन सब चीज़ों को हमने पूरा किया। और देश में विकास से लेके गरीबों की जो आर्थिक स्थिति से लेके विभिन्न प्रकार की परियोजनाओं को हमने लेकर आए। तो एक श्वेत पत्र पिछले दिनों हमारे वित्त मंत्री जी ने भी केंद्र में रखा, और अब सभी राज्यों में प्रेस के माध्यम से, आप सबके माध्यम से आम जनता के बीच में हमारा रिपोर्ट कार्ड कि हमने वास्तव में इन 10 वर्षों में, पिछले 10 वर्षों की तुलना में हमने किन कामों को किया है, इस विषय पर आज कुछ थोड़ी चर्चा आप लोगों से करने का आज इस संवाददाता सम्मेलन में हमने रखा है। अर्थव्यवस्था पर एक वित्त मंत्री जी ने श्वेत पत्र जारी किया है जिसकी जानकारी आपको निश्चित रूप से होगी। ये हमारा मानना है कि सच्चाई का एक आईना है वो, और पिछले जो 10 वर्ष थे जो यूपीए की सरकार के थे, ये हमारा मानना है कि कांग्रेस पार्टी, बल्कि एक परिवार ने वास्तविक जो सच्चाई 10 वर्षों में क्या हुआ था 2004 से 2014 तक, वो सच्चाई को उन्होंने सामने आने नहीं दिया। और यूपी सरकार की तुलना में 2014 से 2024 तक माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो इस देश की अर्थव्यवस्था में सुधार हुआ है, ये आज आप सबके सामने तुलनात्मक रूप से हम सब लोग रखेंगे। उसके पूर्व यूपीए की थोड़ी चर्चा करके और फिर वास्तव में हमने उसकी तुलना में क्या काम किया है, इस विषय को मैं आप सबके सामने रखूंगा। कि जब 2004 की, आपको याद होगा कि अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी, एक बेहतर सरकार, एक अच्छी अर्थव्यवस्था जब यूपीए की सरकार को मिली, माननीय प्रधानमंत्री थे उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी, उस अर्थव्यवस्था को, एक बेहतर अर्थव्यवस्था को किस तरीके से गैर निष्पादित अर्थव्यवस्था में बदला जाता है, 10 सालों के अंदर में किस तरीके से अर्थव्यवस्था चरमराई, खराब हुई, बदहाल आर्थिक स्थिति का निर्माण हुआ, उनके कारण क्या थे। आपको मालूम है कि उस समय चर्चाएं होती थी कि देश के अंदर में 2G घोटाला हम लोगों ने देखा, जब पेपर रंगे रहते थे चर्चाएं होती थी, कोल स्कैम हम लोगों ने देखा था, घोटाला, अगस्ता वेस्टलैंड की बातचीत होती थी उस समय, सत्यम घोटाला आपको याद होगा, ट्रक घोटाला, कॉमनवेल्थ, तमाम प्रकार के, कोई ऐसा एक दिन नहीं रहता था कि कुछ ना कुछ घोटाले होते थे। कैश फॉर वोट घोटाला भी हमने देखा था, वोट के लिए किस तरीके से कैश का खेल खेला गया। शारदा चिटफंड से लेकर INS मीडिया से लेकर एयरलेस मैक्सिस घोटाला, एंट्रिक्स देवास घोटाला, लैंड फॉर जॉब, ये तमाम प्रकार के कुछ बड़े घोटालों की बात मैं कर रहा हूं जो यूपीए की सरकार के दौरान 2004 से 2014 के कालखंड में हुए थे। आज कांग्रेस की सरकार के समय एक अर्थव्यवस्था, बेहतर अर्थव्यवस्था के लिए बड़ी ही चीज़ों को सोचा जाता था कि कुछ बड़ी योजनाएं आएंगी तो देर थी अर्थव्यवस्था बदलेगी। इस चीज़ों को परिवर्तित करते हुए कि किस तरीके से आम लोगों के काम
कर भी अर्थव्यवस्था को किस तरीके से सुधारा जा सकता है। हमने देखा कि एनडीए की सरकार के समय 2014 से 2024 तक कि जीडीपी की ग्रोथ को बढ़ाना है तो शौचालय का निर्माण किस तरीके से हुआ आपने देखा, उससे भी जीडीपी बढ़ती है। गैस कनेक्शन, घर में बिजली पानी, आयुष्मान कार्ड जो हम लोगों ने दिया, निश्चित रूप से देश की आर्थिक विकास दर में उससे भी बेहतर काम हुआ। 2G घोटाला हम लोगों ने देखा था उस समय। आज 2023 में जब एनडीए की सरकार है, 5G का काम चल रहा है जो सबसे तेज रोल आउट है। कुछ जो बुनियादी ढांचा थी, जो यूपी की सरकार के समय कभी भी बुनियादी ढांचे की हम बात करें तो उनकी प्राथमिकता में कभी ये रहा नहीं कि बुनियादी ढांचा भी मजबूती के साथ में आना चाहिए। निवेश, विकास, रोजगार, उद्यमिता, बचत की बातचीत करें तो उसमें भी कोई प्रायोरिटी है, कोई प्राथमिकता यूपी की सरकार के समय दिखाई नहीं दिया। आज यदि हम बजट की बात करें, बजट से प्रारंभ करें, तो जो पूंजीगत व्यय वित्त वर्ष 2014 से वित्त वर्ष 2024 यदि हम तुलनात्मक रूप से यदि उसका अध्ययन करें तो लगभग 2014 में जो हमारा पूंजीगत व्यय था वो लगभग 5 गुना बढ़ा है। एफडीआई जो कि पहले प्रत्यक्ष विदेशी निवेश हुआ करता था, ये मोदी जी की सरकार के समय फर्स्ट डेवलप इंडिया कि भारत देश के अंदर में किस तरीके से डेवलपमेंट हो, ये एक प्रायोरिटी के रूप में आया और उसे एक नया नामकरण करके फर्स्ट डेवलप इंडिया इसकी एक रचना की गई और देश के अंदर में डेवलपमेंट किस तरीके से बढ़ा, इस बात को भी आपने देखा। राजकोषीय घोटाला जो उस समय बेलगाम हो गया था, देश की अवस्था को आर्थिक संकट की ओर ढकेला था, इस को भी बेहतर तरीके से हम लोगों ने ठीक किया। और जो 2011, 12, 13 में जो यूपी की सरकार थी, जो बजट की तुलना में बाजार से 27% अधिक उधार ले रही थी, उस राजकोषीय घाटे को भी हम लोगों ने कम किया और तमाम चुनौतियों के बावजूद इसको लगभग 5% के आसपास रखने का काम एनडीए की सरकार